जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम भारत में विदेशी ऋण कितना है भारत के ऊपर, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यूँ तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर अक्सर अपोजिशन में रहने वाली पार्टियां हर तरह के कटाक्ष करती हैं। विद्यार्थियों, ये कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी कटाक्ष किया करती थी, और जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस कटाक्ष किया करती है। आम तौर पर ये चलता है, लेकिन इसकी हकीकत आपको समझना बहुत अनिवार्य है। आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान में लगभग हर व्यक्ति जो थोड़ा भी कुछ बिजनेस करना चाहता है तो देखिए सबसे पहले लोन लेता है। लोन क्यों लेता है? क्योंकि लोन के माध्यम से अपनी प्राइमरी नीड्स पूरी करता है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिजनेस के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो उसकी नीड पूरी होती है, और बाद में अपने उस उद्यम से कमाना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके अपने ऋण चुकाना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका अपना अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो चुका होता है कर्ज के भरोसे। आज देश में जितनी भी कंपनी हैं, लगभग हर कंपनी पर कर्ज है। और ये कर्ज इसलिए नहीं है कि उन्होंने इसका कोई दुरुपयोग किया है, वो कर्ज इसलिए है क्योंकि उस कर्ज के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों का विस्तार किया गया है। ठीक इसी प्रकार किसी भी देश की सरकार अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, देश में डेवलपमेंट को ग्रो कराने के लिए, बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं। कर्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ एक्सटर्नल कर्ज की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ विदेशों से लिया गया कर्ज। हिंदुस्तान भी विदेशों से कर्ज लेता है, तो विदेशों में किससे कर्ज लेता है? तो ये कर्ज IMF से लिया गया कर्ज हो सकता है, वर्ल्ड बैंक से लिया गया कर्ज हो सकता है, अथवा किसी अन्य देश के सरकार से लिया गया कर्ज हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी देश के विकास के लिए, आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए ऋण देते हैं। तो ऐसे ऋण विदेशी ऋण कहलाते हैं। भारत में वर्तमान में 635 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, और ये 635 अरब डॉलर का जो विदेशी ऋण है ये कुल GDP का 18% है। आज हमारी जितनी GDP, आपको पता है आज हमारी GDP कितनी है? लगभग 4 ट्रिलियन US डॉलर की GDP है। 4 ट्रिलियन मतलब होता है 4000 अरब डॉलर। 4000 अरब डॉलर में से 635 अरब डॉलर हमारे देश द्वारा विदेशी ऋण लिया गया है। अब चूंकि हम विदेशी ऋण की बात कर रहे हैं इसलिए हम US डॉलर में बात कर रहे हैं। इसी को हम रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इंटरनल डेट की बात करते हैं, यानी भारत सरकार द्वारा अपने आंतरिक रिसोर्सेज से लिया गया ऋण, ये सरकार कैसे लेती है? आमतौर पर सरकार द्वारा बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, सरकारी कूपन जारी किए जाते हैं, और उनके माध्यम से सरकार पैसा उगाती है, और एक निश्चित समयावधि बाद वो पैसा ब्याज सहित वापस करती है। उसी पैसे का प्रयोग सरकार इंटरनल डेवलपमेंट के लिए करती है। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील देश की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि इनका बजट में व्यय ज़्यादा होना चाहिए आय की तुलना में। क्योंकि हम जब एक्स्ट्रा जब हम व्यय बताते हैं तो इसको हम राजकोषीय घाटा या फाइनेंस डेफिसिट कहते हैं हम। और ये राजकोषीय घाटा अल्प विकसित और विकासशील देशों की पहली विशेषता है, क्योंकि इन देशों को लगातार ग्रो करना होता है। इकोनॉमी में विकास दर हमेशा बढ़ी रहे, ऊंची रहे, इसलिए ये देश अपने देश में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहते हैं। लोगों को नौकरियां मिलती हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत होती है इन देशों में। तो रोजगार के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम चलते रहना चाहिए भारत सरकार के। इसलिए भारत सरकार क्या करती है? बहुत सारा इंटरनल डेट इकट्ठा करती है, लोगों से लोन लेती है। और जैसे पिछले साल का उदाहरण लें आप, हमारा बजट और बजट का आय व्यय का जो अंतर था वो 17 लाख करोड़ रुपए का था। तो ये 17 लाख करोड़ रुपए सरकार एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगी, कहाँ से खर्च करेगी? तो इसके लिए सरकार ऐसे बॉन्ड इशू करती है, कमर्शियल बैंक से भी लोन लेती है, कंपनी से, प्राइवेट कंपनियों से भी सरकार लोन लेती है, और साथ ही सरकार के पास एक पब्लिक फंड होता है जिसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा जमा होता है। उस पैसे का भी सरकार उपयोग करती है, तो वो भी एक प्रकार का लोन ही होता है। तो इन सबको मिला के बनता है इंटरनल सरकार का डेट। तो इंटरनल जो डेट्स होते हैं, यानी आंतरिक ऋण होते हैं, इस समय भारत सरकार की GDP जो हमने कहा 4 ट्रिलियन, अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें लाख करोड़ रुपए में, तो लगभग इस समय हमारे देश की जो GDP है वो 340 लाख करोड़ की है। उसमें से 155 लाख करोड़ का हमारे पास
कर्ज है, जो कुल जीडीपी का लगभग 57% के आसपास आता है। अर्थात जीडीपी का 57% हमारे पास घरेलू ऋण है या आंतरिक ऋण है। इसी ऋण को देखकर अक्सर जो दूसरे अपोजिशन वाले हैं, वो जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है, उस पर कटाक्ष करते रहते हैं, और स्वाभाविक भी है, करना भी चाहिए, उनका काम भी यही है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ आपके लिए क्या जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, एक भी विकसित देश ऐसा नहीं है जिस पर कर्ज नहीं है, और कर्ज थोड़ा मोड़ा नहीं, जीडीपी का 100% से ज्यादा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर हम देखें तो अमेरिका के पास है। अमेरिका की जीडीपी 27,000 अरब डॉलर की है और 30,000 अरब डॉलर का उस पर कर्ज है। कौन सा? यही इंटरनल। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की इकोनॉमी की तुलना में, जापान की जीडीपी की तुलना में 250%, जीडीपी का 250% जापान पर कर्ज है, यही इंटरनल। और हमारे पास जीडीपी का 57% कर्ज है। और इसकी भी आलोचना स्वाभाविक है, इस आधार पर होती है कि देखो सरकार के पास कितना कर्ज हो गया है, सर आज हम लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, सरकार इतना पैसा कैसे देगी। विद्यार्थियों, चिंता की कोई बात नहीं है, जितना ये कर्ज है इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय हम जानते हैं जीडीपी हमारी 7 से 8% की दर से ग्रो कर रही है। और ये ग्रो कहाँ से आ रहा है? यही पैसा जो सरकार खर्च कर रही है ना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसी से पैसे से पैसा बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च ही पैसा रिटर्न करके देता है, और वही फिर भारत सरकार की जीडीपी को बढ़ाने का काम करता है, और सरकार के लिए उसे फिर चुकाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज हमारे देश का राजकोषीय घाटा लगभग 6% के आसपास है, और यही नॉर्मल राजकोषीय घाटा 4.5%, 4% इतना हुआ करता था। आज थोड़ा बढ़कर 6% है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान कोरोना पीरियड का है। कोरोना पीरियड में जो हमारा जो बढ़ा, तो भारत सरकार के पास जो राजकोषीय घाटा अभी लगभग 6% के आसपास हो गया है, 6-6.25% के आसपास है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कोरोना पीरियड की मंदी। तो उस मंदी ने इसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन कोरोना पीरियड में यही राजकोषीय घाटा 9-9.5% तक पहुंच गया था। विद्यार्थियों, फिर से सरकार ने इस पर कंट्रोल किया और आज 6-6.5% के आसपास है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश के विकास के लिए उसके पास कर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि इन कर्जों का सकारात्मक प्रयोग किया जाए और सही दिशा में प्रयोग किया जाए। अगर पॉलिसी मेकर बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो वही पैसा जो सरकार कर्ज लेती है उसको सही दिशा में लगाती है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करती है, तो वही इन फ्यूचर रिटर्न देना शुरू करते हैं, और आज लिया गया 10 रुपये कल 20 रुपये कमा के देता है। ऐसा ही हाल भारत सरकार का भी है। आज चाहे कोई भी सरकार हो, कल दूसरी सरकार आएगी, उसे भी कर्ज लेना पड़ेगा। बिना कर्ज के तो कोई आप डेवलपमेंट कर ही नहीं पाओगे। और साल दर साल ये कर्ज बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। खासतौर से जो एक्सटर्नल डेट होते हैं, इनमें लगभग 82% एक्सटर्नल डेट लॉन्ग टर्म है और 18% शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म डेट वो होते हैं जो कम से कम जिनकी अवधि 20 साल से लेके 50 साल तक की होती है। इतने लंबे लंबे पीरियड के होते हैं वो, और उनमें से ज़्यादातर रियायती दरों पर होते हैं, जिन पर ब्याज भी नहीं देना होता है। जैसे एडीबी से लिया गया जो लोन होता है, उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। तो ऐसे लोन तो हर कोई देश की सरकार चाहेगी, तो भारत सरकार ने भी वही लोन ले रखा है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व, पिछले आपने वीडियो में देखा होगा, लगभग 650 अरब डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार है। और हमारे पास जो एक्सटर्नल डेट है वो 635 अरब डॉलर के। यहाँ एक चीज मैं और इंटरेस्टिंग आपको बता दूं विद्यार्थियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत का कर्जदार अमेरिका भी है। मतलब अमेरिका को भारत के 216 अरब डॉलर देने हैं, यानी भारत ने भी अमेरिका को कर्ज दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका इतना बड़ा है तो हर समय भारत को कर्ज देगा या दूसरे संगठन भारत को कर्ज देंगे। भारत भी कर्ज देता है, भारत अपने से छोटे देशों को भी कर्ज देता है, तो अमेरिका को भी 216 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। इस तरह से बहुत सारा अनेक प्रकार के कर्ज होते हैं, और जब जहां जिस देश को उचित लगता है, जहां फायदे का सौदा महसूस होता है, कोई भी कर्ज ले लेता है। तो इस तरह से हमें यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। भारत सरकार के जो ऋण हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं अन्य देशों को ध्यान में रखते हुए। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी जी का सपना है 2047 का विकसित भारत, तो विकसित भारत ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। और वही पैसा जब लगाया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ बहुत रोजगार होगा, देश
काफ़ी तरक्की कर चुका होगा और तब जब रिटर्न आना शुरू होंगे तो यही डेट आराम से चुकाने में हमारी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से सरकारें चलती रहती हैं विश्व स्तर पर। तो यह है विद्यार्थियों पूरे भारत के विदेशी ऋण का पूरा एक समरी। जय हिंद।